हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Vivo Y20G की। इस फोन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 14,990 रुपीज। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है प्योरिस्ट ब्लू और दूसरा है ऑब्सीडियन ब्लैक। और कुछ ऐसा बॉक्स है हमारे फोन का। यहाँ पे आपको Vivo की ब्रांडिंग मिल जाती है, उसी के साथ वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज। बॉक्स के पीछे की बात करते हैं तो ऊपर की ओर आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है, उसी के साथ फोन का कलर पड़ा हुआ भी मिल जाता है। फोन की सार वैल्यूज की बात करें तो हेड की है 0.60 और बॉडी की है 0.60। बाकी जो फोन का एमआरपी प्राइस बॉक्स पे पड़ा हुआ है वो है 18,990। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा 14,990 रुपीज में। तो चलिए अब जल्दी से फोन के बॉक्स को खोल लेते हैं। और बॉक्स को खोलते ही यहाँ पे हमें एक Vivo का छोटा सा बॉक्स मिल जाता है। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इस बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये TPU केस मिल जाता है, उसी के साथ सिम इजेक्टर पिन है और यहाँ पे हमें कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं Vivo की तरफ से। केस की क्वालिटी की बात करें तो केस हल्का हार्ड मटेरियल से बना हुआ है, तो क्वालिटी भी मुझे ठीक ठाक सी लगी। बाकी अभी फोन में लगा के भी देख लेंगे। और ये रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। ये मेरे पास ब्लैक कलर वेरिएंट है, इसमें आपको ब्लू कलर भी मिलता है। बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है और ये है एक माइक्रो USB केबल। तो अगर टाइप C केबल बॉक्स के अंदर होती तो और भी अच्छा होता। बाकी अडेप्टर की बात करते हैं तो हमें एक ये व्हाइट कलर का Vivo की तरफ से अडेप्टर मिल जाता है और इस अडेप्टर का जो साइज है वो भी काफी बड़ा है। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक फास्ट चार्जर है, ये आता है 9 वॉट और 2 एम्पियर की पावर के साथ। तो ये अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर हमें एक फास्ट चार्जर मिल जाता है और फोन हमारा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती है। चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। और कुछ ऐसा दिखता है हमारा फोन पीछे से। यहाँ पे आपको Vivo की ब्रांडिंग मिल जाती है, उसी के साथ यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी मिल जाती है ट्रिपल कैमरा की। उसी के साथ LED फ्लैश यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी फोन के बैक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक काफी अच्छा सा ग्लॉसी लुक मिल जाता है। बाकी फोन की बैक में फिंगरप्रिंट काफी आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फोन को थोड़ी ही देर यूज किया हुआ है और ऑलरेडी यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स आ चुके हैं। तो अगर आप इस फोन को बिना कवर के यूज करेंगे तो काफी सारे फिंगरप्रिंट पड़ जाएंगे। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। बाकी जो ये बैक है वो प्लास्टिक का है। फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 192.3 ग्राम्स। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, उसी के बगल में माइक्रोफोन है। यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। उसी के बगल में स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाती है और इसी बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर है, यानी कि हमें इस फोन पे मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। उसी के ऊपर आपको दो बटन्स मिल जाते हैं वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। फोन के टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है और फोन के लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सिम ट्रे मिल जाती है। बाकी हमें फोन में कोई भी सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन नहीं मिलता है। और अगर सिम ट्रे की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट्स वाली ये ट्रे मिल जाती है, यानी कि एक टाइम पे आप इस फोन पे 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी चीज है। बाकी ये है वो बैक कवर जो हमें फोन के साथ मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं और कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन कवर को लगाने के बाद। बाकी जो पोर्ट्स और कटआउट्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से किए हुए हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का जो कटआउट है वो काफी बड़ा है, तो आप आराम से इसमें अपनी फिंगर लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पे हमें पोर्ट के ऊपर एक ये प्रोटेक्शन भी लगी हुई मिल जाती है जो एक्सेस धूल मिट्टी को अंदर जाने से बचाता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा हमें एक अच्छी क्वालिटी का बैक कवर मिल जाता है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलती है 6.51 इंचेस की एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जो कि मुझे उतना पसंद नहीं आई है। अगर फुल HD+ डिस्प्ले होती तो और भी अच्छा होता। ये फोन आता है 15,000 के प्राइस सेगमेंट में, जो कि मेरे हिसाब से एक मिड प्राइस सेगमेंट है। और इस सेगमेंट पे आपको काफी सारे फोन्स मिलते हैं जिसमें आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, तो ये एक चीज इसमें इंप्रूव हो सकती थी। बाकी जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो ठीक ठाक से हैं। साइड से अगर आप डिस्प्ले को देखेंगे तो आपको डिस्प्ले उतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखेगी। फोन की जो ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा है, तो डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इस फोन को यूज करेंगे तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर हमें फुल HD+ डिस्प्ले मिलती तो और अच्छा होता। बाकी फोन के OS की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है FunTouch OS 11, जो कि बेस्ड है Android 11 पे। फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है MediaTek Helio G80, जो कि एक
गेमिंग प्रोसेसर है और इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये प्रोसेसर मुझे काफी पसंद आया। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रैम है 6GB, फोन स्टोरेज है 128GB और एंड्रॉइड वर्जन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें 11 मिलता है। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं जैसे कि जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। फोन के कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.1 है। इस फोन में हमें अल्ट्रा गेमिंग मोड मिल जाता है, AI एडिटर मिल जाता है और AI मैनेजर मिल जाता है। और अगर बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे हमें एक काफी केपेबल प्रोसेसर मिल जाता है। डे टू डे यूसेज में तो आपको इस फोन पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप चाहे जितनी भी एप्लीकेशंस खोल लें या फिर कितनी भी मल्टीटास्किंग कर लें, आपको इस फोन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं अगर गेमिंग परफॉर्मेंस और हैवी एप्लीकेशंस की तो यहाँ पे आप इस फोन पे हर प्रकार की एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप इस फोन पे हाई एंड गेम्स को भी मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे लगा के खेल सकते हैं। अगर मीडियम सेटिंग्स पे लगा के खेलेंगे तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं ऑडियो की तो जो हमें फोन का स्पीकर मिलता है वो यहाँ पे मिलता है। बाकी जो स्पीकर की क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी। स्पीकर काफी लाउड है और काफी क्लियर है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है। मैंने दोनों ही चीजों को सेटअप कर लिया है तो चलिए एक बार उनको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। अब एक बार चेक करते हैं इसका फेस अनलॉक। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें काफी फास्ट हैं और काफी अच्छी तरीके से काम करती हैं। बात करते हैं अगर कैमरास की तो पीछे की ओर हमें 3 कैमरास मिल जाते हैं, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। उसी के साथ एक LED फ्लैश है और फ्रंट में हमें मिलती है एक ड्यू ड्रॉप नॉच और यहाँ पे हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एंड अगर बात करते हैं फोन की बैटरी की तो यहाँ पे हमें 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है और इन द बॉक्स हमें एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलता है। तो अगर चार्जिंग की बात करते हैं तो ये फोन 1 आवर 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा। और अगर बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो आराम से आपको इस फोन में 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जैसे कि फोन पे, फ्लिपकार्ट, डेली हंट और यहाँ पे आपको फोल्डर्स के अंदर कुछ गेम्स मिल जाते हैं और कुछ एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं। उसी के साथ स्नैपचैट भी है। और अगर फोन के कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पैनो मोड, पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड। उसी के साथ मोर के ऑप्शन पे आपको मिल जाता है लाइव फोटो, स्लो मो, टाइम लैप्स, प्रो और डॉक मोड। बाकी अगर फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 720p और 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Vivo Y20G की। लुक्स की बात करते हैं तो इस फोन का लुक काफी अच्छा है। बैक में आपको प्लास्टिक मिलता है बट दूर से देखने में ये ग्लास जैसा लगता है। बाकी फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और मुझे सबसे अच्छी चीज जो इस फोन में लगी वो है इसका प्रोसेसर। यहाँ पे हमें एक काफी अच्छा गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है तो जो फोन की परफॉर्मेंस है वो हमें काफी अच्छी मिलेगी। उसी के साथ यहाँ पे हमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज भी मिलता है तो हमें स्टोरेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर प्रॉब्लम होती भी है तो यहाँ पे हमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है। फोन का जो थिकनेस है वो भी काफी कम है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको हाथ में पकड़ रखा है और कितना स्लीक लग रहा है फोन। मुझे इस फोन पे सिर्फ 2 चीजें पसंद नहीं आई हैं। पहला है इसका डिस्प्ले, मुझे इसका डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं लगा है और दूसरा है इसका चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे हमें माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, अगर टाइप C पोर्ट मिलता तो और भी अच्छा होता। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा और जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आता है क्या आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।